सूरजकुंड से बीजेपी का महाप्रशिक्षण अभियान शुरू होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान की पहली वर्कशॉप यानी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। महाप्रशिक्षण अभियान में कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले 7 मार्च से 14 अप्रैल तक सभी 377 मंडलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। कई बड़े कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं। फिर जिला स्तर पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण का एक मकसद यहाँ पर रखा गया है बीजेपी की तरफ से। तो कितना खास ये कार्यशाला का आयोजन होगा और इसके पीछे का मकसद क्या है वो तो हमने आपको बताया है, लेकिन फिर भी आज की मीटिंग को लेकर, आज के इस वर्कशॉप को लेकर और क्या जानकारी निकलकर सामने आएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस खबर को लेकर, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि आज कई बड़े नेता हरियाणा बीजेपी से जुड़े इस महाप्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचेंगे और बीजेपी का ये महाप्रशिक्षण अभियान जिसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसका आगाज होने जा रहा है, और वो भी फरीदाबाद में, जहां पर सूरजकुंड का मेला भी लगा हुआ है। और वहीं पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी पहुंचेंगे। संगठन से जुड़े नेता भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और कई अहम जानकारी एक दूसरे से साझा भी करने वाले हैं। और भी जानकारी जुटाएंगे इस खबर को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये महाप्रशिक्षण अभियान है जो कि आज से शुरू होने जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान की रूपरेखा बनाने के लिए ही ये पहली कार्यशाला फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित हो रही है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक पहुंच रहे हैं उनकी अध्यक्षता में ही, क्योंकि सुबह 11 बजे का समय रखा गया है। तो नेताओं का आना शुरू हो चुका होगा। इस वर्कशॉप में कमान संभालने वाले राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। मोहनलाल कौशिक ने खुद ये बताया था और उनकी तरफ से जानकारी भी दी गई थी कि साल भर तक अलग अलग स्तर पर चलने वाले इस महाप्रशिक्षण अभियान के तहत संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, इसके अलावा आचार और व्यवहार से प्रशिक्षित किया जाएगा। 12 फरवरी को सूरजकुंड में आयोजित होने जा रही इस कार्यशाला में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी और प्रशिक्षण टोलियों के पदाधिकारी और सदस्य भी शामिल होने जा रहे हैं। आइए ताज़ा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ देवेंद्र कौशिक हमारे ब्यूरो फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 11 बजे का समय इस कार्यशाला का था। बीजेपी अक्सर अपनी रणनीति के तहत काम करती है, चाहे कोई भी विषय हो, संगठन की मजबूती हो, चुनाव की बात हो, लेकिन आज की जो ये कार्यशाला है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे वो मैंने बताया, लेकिन क्या नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? देवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है आवाज। एक बार सवाल तो है। जी बिल्कुल। जो आज की कार्यशाला है उसके बारे में विस्तार से एक बार दर्शकों को बताइए। और ये जो कार्यशाला है ये 11 बजे शुरू होगी, जो समय दिया गया था, तो क्या नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए कमल जी, ये महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की सूरजकुंड के स्थित राजहंस होटल में होने जा रही है। और चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण इसका नाम रखा गया है, तो इसकी रूपरेखा आज तैयार होनी है। और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल कौशिक की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। और इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके साथ साथ में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। फणींद्र शर्मा इस बैठक में होंगे। इसके साथ साथ में जिला अध्यक्ष भी इस बैठक का
हिस्सा होंगे। क्योंकि 11 बजे का इसका वक्त रखा गया है, तो ऐसे में क्योंकि आज मुख्यमंत्री को यहाँ लंच होस्ट करना है, तो तमाम उनकी कैबिनेट के मंत्री भी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इसके साथ साथ में जिलाध्यक्ष और महामंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होने जा रहे हैं। और इसकी चूंकि आज रूपरेखा तय होनी है, 7 मार्च से महाप्रशिक्षण अभियान पूरे प्रदेश में और पूरे देश में शुरुआत उसकी होगी। तो उससे पहले किस तरह से वो प्रशिक्षण चलेगा, चाहे व्यक्तित्व के बनाने की बात हो, इसके साथ साथ में व्यक्तित्व से संगठन का निर्माण और संगठन से राष्ट्र का निर्माण, इसकी भूमिका आज तय की जाएगी कि किस तरह से आगे वो बढ़ेंगे। टोली जो है, टोलियों से जो पदाधिकारी हैं वो उसमें शामिल होंगे। 7 मार्च से जब शुरुआत होगी तो जितने भी मंडल हैं 377, उसमें ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 अप्रैल तक चलने वाला है। इसके बाद में फिर जिला स्तर पर ये प्रशिक्षण चलेगा। तो 1 साल तक पूरे देश में ये महाप्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण इसका नाम रखा गया है। कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, जो कर्मठ कार्यकर्ता है उन्हें पार्टी से कैसे जोड़ा जाए, देश के निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, और जो देश में विकास के काम चल रहे हैं, भाजपा की प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसे जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी बैठक के दौरान तय की जाएगी, रूपरेखा तैयार की जाएगी। और समझिए, एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजहंस होटल पहले से ही बहुत फायदेमंद रहा है। बहुत कई बैठकें यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी की हुई है, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, चाहे सरकार के द्वारा सरकार की भी बैठक हो, हमने अभी देखा था क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, गृह मंत्री खुद अमित शाह उसमें हिस्सा लेने आए थे, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें थे। तो राजहंस में अमूमन भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी बैठक होती है या सरकारों की जितनी भी बैठक होती है, उसके बाद में जो मंथन उसमें होता है, उसका निष्कर्ष जो निकलता है वो सरकारों के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मुफीद जगह मानी जाती है। और इसीलिए यहाँ ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती रहती हैं। जी कमल जी, बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर। देवेंद्र कौशिक, शुक्रिया, धन्यवाद।